नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही विवादित टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर। हाल ही में इस टॉपिक ने एक बहुत ही तीखी बहस को जन्म दिया है और लोगों में भ्रम भी पैदा किया है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि क्रीमी लेयर क्या है और ST/SC आरक्षण में इससे क्या बदलाव होगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि SC/ST वर्ग के आरक्षण पर सुनवाई करते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 जजों की बेंच ने निर्णय दिया है कि SC/ST वर्ग के आरक्षण में भी क्रीमी लेयर लागू की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने अपने ही उस फैसले को पलट दिया है जो 2004 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों वाली बेंच ने सुनाया था। 2004 में EB चिनैया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC/ST वर्ग में क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि SC/ST समुदाय सदियों से बहिष्कार, भेदभाव और अपमान झेलते आए हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय बदलते हुए कहा है कि SC/ST वर्ग के आरक्षण में भी क्रीमी लेयर को लागू किया जाना चाहिए। तो आइए दोस्तों समझते हैं क्रीमी लेयर क्या है, इसके लागू होने से ST/SC वर्ग के आरक्षण में क्या बदलाव आएगा। साथ ही यह भी समझेंगे कि क्रीमी लेयर लागू की जानी चाहिए या नहीं लागू की जानी चाहिए। सबसे पहले समझते हैं क्रीमी लेयर क्या है। आरक्षण व्यवस्था में क्रीमी लेयर शब्द का इस्तेमाल किसी कैटेगरी के अंदर उन सदस्यों की पहचान के लिए किया जाता है जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से उसी कैटेगरी के दूसरे लोगों के मुकाबले ज़्यादा समृद्ध हैं। इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लो SC कैटेगरी में 10 लोग हैं, लेकिन 3 लोग ऐसे हैं जो बाकी के 7 के मुकाबले ज़्यादा समृद्ध हैं। तो क्रीमी लेयर का सिद्धांत कहता है कि इन 3 लोगों को SC वर्ग का आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। सारा लाभ बाकी के बचे हुए 7 लोगों को ही मिलना चाहिए। यहाँ जो 3 लोग हैं वही क्रीमी लेयर है या मलाईदार परत है। अब समझते हैं क्रीमी लेयर का निर्धारण कैसे होता है, अर्थात किन लोगों को क्रीमी लेयर में रखा जाए और किन लोगों को क्रीमी लेयर से बाहर। देखिए, वर्तमान में केवल OBC वर्ग के आरक्षण में क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू है। इसके लिए सरकार ने कुछ क्राइटेरिया निर्धारित किए हुए हैं, जैसे 8 लाख या उससे अधिक वार्षिक आय, हाई रैंक गवर्नमेंट जॉब आदि। जिन बच्चों के माता पिता प्रथम श्रेणी के अधिकारी हैं उनके बच्चों को भी क्रीमी लेयर के अंतर्गत रखा जाता है, अर्थात इनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। अब बात करते हैं कि SC/ST वर्ग में क्रीमी लेयर क्यों लागू की जानी चाहिए। क्रीमी लेयर के समर्थकों का मानना है कि SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने से आरक्षण का लाभ उन लोगों को भी मिलेगा जो अभी तक इससे वंचित हैं, क्योंकि ऐसा देखने में आता है कि SC/ST आरक्षण का लाभ कुछ सक्षम लोगों को ही मिलता रहता है, जबकि ST/SC के ही दूसरे गरीब और अधिक ज़रूरतमंद लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ST कैटेगरी का जितना आरक्षण मिलता है उसका 80 से 90% लाभ केवल एक मीणा जाति को ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार SC कैटेगरी के आरक्षण का लाभ भी कुछ खास जातियों को ही अधिक प्राप्त होता है। इसलिए यह कहा जाता है कि SC और ST कैटेगरी के आरक्षण में भी क्रीमी लेयर को लागू किया जाना चाहिए। लेकिन अब देखते हैं कि ST और SC कैटेगरी में क्रीमी लेयर क्यों लागू नहीं की जानी चाहिए, यानी इसके विपक्ष में क्या क्या तर्क दिए जा सकते हैं। क्रीमी लेयर के विपक्ष में सबसे मजबूत तर्क यह दिया जाता है कि आरक्षण कोई गरीबी हटाओ कार्यक्रम नहीं है कि जिस व्यक्ति की आय 8 लाख से अधिक हो गई उसको आरक्षण का लाभ देना बंद कर दिया जाए, क्योंकि SC/ST वर्ग का शोषण और वंचन आर्थिक आधार पर नहीं बल्कि सामाजिक आधार पर किया जाता रहा है। यदि किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 8 लाख से अधिक हो तो इसका यह मतलब नहीं निकाला जा सकता कि वह सैकड़ों हजारों सालों के शोषण के मानसिक और सामाजिक पिछड़ेपन से उबर चुका है। ST/SC समुदाय को राजनीतिक, सार्वजनिक सेवाओं और शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण विशेष रूप से इसलिए दिया गया था क्योंकि वे 2000 वर्षों से संपत्ति और शिक्षा जैसे अधिकारों से वंचित रहे थे। इसके अलावा उन्हें आज भी छुआछूत जैसी कुप्रथा का सामना करना पड़ता है। मौजूदा समय में भी सामाजिक स्तर पर भेदभाव जारी है। ST/SC आरक्षण में क्रीमी लेयर की अवधारणा के आलोचकों का कहना है कि यह अवधारणा पूर्ण रूप से आर्थिक आधार पर टिकी हुई है, जबकि आरक्षण का एक सामाजिक पहलू भी है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। आंकड़े बताते हैं स्वयं ST/SC आयोग के पास ही सरकारी नौकरियों में भेदभाव के लगभग 12,000 मामले लंबित हैं।
जानकारों का कहना है कि हमें यह समझने की आवश्यकता है कि भले ही ओबीसी और एससी दोनों को आरक्षण मिलता है, परंतु जिस भेदभाव का सामना दलितों द्वारा किया जाता है वैसी स्थिति ओबीसी समुदाय के साथ नहीं है। भारत में आरक्षण और उससे संबंधित विभिन्न मुद्दे सदैव ही चर्चा के केंद्र में रहे हैं। भारतीय समाज विशेषकर पिछड़े वर्ग के विकास में आरक्षण की भूमिका को पहचानने की जरूरत है। आवश्यक है कि विषय से संबंधित विभिन्न हितधारकों से विचार विमर्श किया जाए और यथासंभव संतुलित मार्ग की खोज की जाए।